देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार की अंतिम तैयारी की जा रही है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन शुरू हो चुका है। बस जंग का ऐलान होना बाकी रह गया है। जंग के ऐलान से पहले युद्ध का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। पहले नेवी ने युद्धाभ्यास किया, फिर एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की, आर्मी ने मिसाइल टेस्टिंग की और अब देश की जनता का युद्धाभ्यास कराया जा रहा है। जी हां, कल पूरे देश के 244 जिलों में जंग का सायरन बजेगा। युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसा देश में 54 साल बाद फिर हो रहा है जब देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। ऐसा मौका और ऐसी स्थिति, ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें साल 1971 की जंग के दौरान देखी गई थी, जब देश के लोगों को यह बताया गया था कि जंग के दौरान अपना बचाव कैसे करना है। जम्मू से आई हुई स्कूल के बच्चियों की यह पहली तस्वीर आपके सामने है। देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। जंगी सायरन की यह मॉक ड्रिल 54 साल के बाद युद्ध की रिहर्सल हो रही है। आतंकिस्तान पर कब स्ट्राइक होगी, कौन सी तारीख को होगी, वक्त क्या होगा, अब ये तय करने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ में सौंपी है। जम्मू सेंसिटिव जोन में आता है। जम्मू में दुश्मन के हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में आज जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल की रिहर्सल करवाई गई। सायरन बजने के साथ साथ ही स्कूल में मौजूद बच्चों को क्या करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बताया गया। आप ये तस्वीरें देखिए, बच्चे टेबल के नीचे खुद को छिपा रहे हैं। बच्चों को हर जगह खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्लास के बीच अगर जंगी सायरन सुनाई दिया तो फिर क्या करना है। बच्चों को एक एक बारीकी इसके बारे में बताई जा रही है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, श्रीनगर, नौशेरा, लखनऊ, मेरठ, जम्मू, नागपुर, जैसलमेर, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। आइए जम्मू से एक और स्कूल की तस्वीर आपके सामने रखती हूं। मॉक ड्रिल से पहले स्कूल में आज टीचर्स ने बच्चों से ये मॉक ड्रिल करवाई। दुश्मन का हमला अगर हो, गोलीबारी हो रही हो, ऐसे में बच्चों को क्या करना है और कैसे खुद को बचाना है, स्कूल में रहते हुए खतरे को कैसे टालना है, बच्चों को इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी गई। जंगी सायरन बजने के साथ साथ बच्चों को यह सिखाया गया कि बेंच के नीचे सिर पर हाथ रख के अपने आप को छिपाना है। अगर आप घर में मौजूद हैं और उस वक्त ये जंगी सायरन बजा तो किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर खुद को प्रोटेक्ट करना है। सर जी ने हमें इसका है जैसे कि फायरिंग होगी, हमें जहाँ हम स्कूल में हैं फटाफट डेस्क के नीचे लेट जाना है और टेबल के नीचे लेट जाना और घर पे कहीं भी मोर्चे में चले जाना है। जिन्होंने बताया है कि जैसे की फायरिंग होगी हमें धीरे धीरे से सेफ जगह पे चले जाना है। सर ने कहा जब भी इधर फायरिंग होगी डेस्क के नीचे फटाफट लेट जाना है, घर में जहाँ कोई मोर्चे हैं तो उधर भी छुप जाना है। कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए योगी सरकार भी तैयार है। बड़ी खबर देते हैं, लखनऊ में युद्ध से बचने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस लाइन में हुई इस मॉक ड्रिल में लोग सायरन बजने के साथ साथ जमीन पर लेट गए। जो जहां था उसी वक्त वो वहीं पर लेट गया। अगर किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, जंग का माहौल शुरू हो गया, कोई घायल हो गया, इसकी ट्रेनिंग भी सिविलियंस को दी गई। कैसे कपड़े में उठाकर फर्स्ट एड देना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे हार्ट पंप करना है, कहीं आग लग जाए तो फिर कैसे गीले कपड़े के सहारे इस आग को बुझाना है, ये रिहर्सल की गई। हमले में घायल लोगों को किस तरह से बचाना है, अस्पताल तक पहुंचाना है, ये भी सिविल डिफेंस के लोगों ने पब्लिक को समझाया। ये सब कुछ लखनऊ में कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एक टेस्ट था। जंगी सायरन बजने के साथ साथ खुद का बचाव तो करना ही है, अपने साथियों को भी बचाना है। सायरन बजने के साथ साथ सबसे पहले क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे सेफ लोकेशन तक पहुंचना है, ये लोगों को समझाया गया। अगर हमले के दौरान धमाके से आग लग जाए तो फिर उसके ऊपर कैसे काबू पाई जाए, इसकी तकनीक भी सिखाई गई, समझाई गई। कल फुल स्केल पर मॉक ड्रिल होगी। आज तो बस इसका ट्रेलर भर आपके सामने। तैयारी
है। लखनऊ में भी ये तैयारी चल रही है। लखनऊ की पुलिस लाइन है जहाँ सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस के लोग कल होने वाली मॉक ड्रिल का रिहर्सल कर रहे हैं। इस तरह से सायरन बजाया जा रहा है। अनाउंसमेंट ये किया गया है कि लखनऊ में हवाई हमला होने की जानकारी मिली है, उसके बाद सायरन बजाया गया है और फिर ये आग ये बता रही है कि बम से हमला हो गया है। अब ये जो आग लगी है इसको बुझाने के लिए सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं लाल कंबल लेके, और उसको ये गीला कंबल है और उसके ऊपर डाल के इसको आग को बुझाया गया है। तो ये पूरा एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक्शन कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो किस तरह से उस स्थिति से निपटा जाएगा। अब ये आग बुझाई गई है, अब क्योंकि हमला हो गया है ये बताया जा रहा है, सायरन बज रहा है, लोगों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, लोग ज़मीन पर लेट गए हैं, कानों में हाथ रखे हैं क्योंकि बम की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो तैयारी पूरी वैसी है यहाँ पर कि सच का हमला जैसे होगा उससे कैसे निपटेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आज दिन भर यहाँ पे मॉक ड्रिल का रिहर्सल इस तरह से चल रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है और आज दिन भर चलेगा और कल शाम को 7 बजे मॉक ड्रिल होगी। इसमें ब्लैकआउट भी किया जाएगा क्योंकि अगर हवाई हमला होता है तो सब तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे दुश्मनों को ये ना पता चल पाए कि कहाँ शहर है, कहाँ आबादी है, तो उसका भी रिहर्सल होगा। अब ये लोग, क्योंकि ये बताया गया है कि बम से हमला हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं। अब क्योंकि मौके पे स्ट्रेचर नहीं है तो इस तरह से कंबल का स्ट्रेचर बना के इनको सुरक्षित स्थान पर घायलों को ले जाया जा रहा है। ये जो घायल हैं इनमें बच्चे भी शामिल हैं और यहाँ पे क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है तो इनका इलाज कैसे होगा, तो इनको यहाँ पे एक सुरक्षित जगह ले जाकर इनको शुरुआती इलाज दिया जाएगा जिससे इनकी जान बचाई जा सके और उसके बाद ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पे डॉक्टर्स हो। ये जहाँ ये देखिए 2 कंधों पे लाद के ये घायल को लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर ऐसे हालात होते हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो कैसे वहाँ पर बचाया जाए। आप लोग जैसे ये करते हैं सिविल डिफेंस का, क्या क्या करते हैं आप इसमें? हम लोग मैम जो घायल होता है, एक टांग टूटी, 2 टांग टूटी है या घर में आग लगे, सिलेंडर में आग लगी, सारी ये हम लोग को प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे हम आम जनजीवन को बचा सकें, अपने देश की सेवा कर सकें। हम लोग काम ही यही है, देश की सेवा करना और देश के लिए तत्पर हाजिर वक्त रहना। इस तरह से देखिए बच्चा है छोटा जिसको बताया गया कि बम के हमले में ये घायल हो गया है। इस बच्चे को इलाज देना है, स्ट्रेचर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसको यहाँ सुरक्षित जगह लाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे एक जो घायल है उनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है, हाथ पैर उनके मले जा रहे हैं, उनको हार्ट उनका पंप किया जा रहा है कि उनकी जान बचाई जा सके क्योंकि डॉक्टर को आने में यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये छोटा बच्चा है, इसको भी यहाँ पर लाए हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं। यानी अगर इस तरह के जो हालात होते हैं उनसे निपटने के लिए हर तरह की यहाँ पर तैयारी है। और कल यहाँ पर यहीं पर ये जो पुलिस लाइन है यहाँ मॉक ड्रिल की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है, ऐसे युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो उससे कैसे निपटे। मॉक ड्रिल में हैंड सायरन का इस्तेमाल हो रहा है। जिस वक्त अटैक हुआ या अटैक का इनपुट भी मिला उस वक्त हैंड सायरन को घुमाया जाएगा और जितनी तेजी से हैंड सायरन घूमेगा आवाज उतनी तेज आएगी। ये हैंड सायरन इतने पावरफुल हैं कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर के दायरे तक सुनाई देती है। मॉक ड्रिल का जो रिहर्सल है उसमें हैंड सायरन का इस्तेमाल हो रहा है। ये हैंड सायरन है, इसको इस तरह से आप जब घुमाएंगे, जितनी तेज घुमाएंगे आप इसको उतनी तेज इसमें सायरन बजेगा। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग हैं हर उसमें इस तरह की मशीन होती है। जो मशीन है ये कितनी पुरानी है? ये मशीन लगभग 8-10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी लगभग है, 8-10 साल पुरानी है जी। ये हर सिविल डिफेंस के वार्डन के पास रहती है? नहीं, हर डिवीजन, हर के पास नहीं होगी, एक डिवीजन में एक होगी। हाँ, एक डिवीजन में एक रहती है। इसके पहले कब इस्तेमाल हुआ? नहीं, कई बार इस्तेमाल होता है। जैसे गांधी उसके ऊपर जो है, हाँ,
जी 1 मिनट के लिए जब वो लगता है तब भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जी इसको आप चलाएंगे ऐसे और हाँ, इसको घुमाया जाता है, एक बार वो वार्डन न्यूट होता है जो कि इसको घुमाता है, और ये जितनी तेज घुमाया जाता है उतनी तेज इसमें से आवाज आती है। अच्छा, तो जितनी देर घुमाते रहेंगे उतनी देर आवाज आती है? जी जी बिल्कुल उतनी देर आवाज आती और रहेगी। कितनी दूर तक जाती है आवाज? इसकी आवाज लगभग जो है 800 मीटर 900 मीटर के आसपास में जो भी वो होगा, लगभग 1 किलोमीटर से समझ अगर जो शांत है तो रात के समय अगर जो 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज आएगी। दरअसल कल जो 244 डिस्ट्रिक्ट में जंग के सायरन की मॉक ड्रिल होने वाली है उसे संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में उन 13 शहरों या जिलों को शामिल किया गया है जो हाईली सेंसिटिव हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली और एटॉमिक सेंटर शामिल है। कैटेगरी 2 की बात करें तो राज्यों की राजधानी, धार्मिक स्थल, एयरबेस और कैंट वाले शहरों को शामिल किया गया है। कैटेगरी 3 की बात करें तो 45 वो शहर हैं जो स्टेट कैपिटल नहीं है और कम स्ट्रैटेजिकली या कम महत्व के शहर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। कैटेगरी 1 में 7 राज्यों के 13 शहरों को रखा गया है। इसमें दिल्ली, नई दिल्ली और कैंट एरिया, गुजरात का सूरत, वडोदरा और काकरापारा है, जबकि महाराष्ट्र का मुंबई और तारापुर है, उड़ीसा का तालचर, राजस्थान का कोटा और रावतभाटा, तो वहीं तमिलनाडु का चेन्नई और कलपक्कम, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर नरोरा, जिसमें काकरापारा, रावतभाटा, तारापुर, कलपक्कम और नरोरा एटॉमिक सेंटर हैं, इसलिए हाईली सेंसिटिव हैं। वहीं गाजियाबाद में एयरबेस है, इसलिए आज गाजियाबाद में भी एक मॉक ड्रिल की गई। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देशित किया है, जिसकी तैयारियां आज से शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के सिविल डिफेंस ऑफिस में हूं और ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअली सायरन है, यानी कि जब ब्लैकआउट किया जाएगा उस समय, जब बिजली कट ऑफ हो जाएगी उस समय लोगों को कैसे मैसेज दिया जाएगा, ये उसकी तैयारी है। यानी कि जब लाइट नहीं रहेगी उसके बाद इसको मैनुअली चलाकर इसको लोगों को संकेत दिया जाएगा कि दुश्मन ने हमला कर दिया है या फिर दुश्मन का हमला खत्म हो गया है। हमला होने से पहले का संकेत है कि जब हमला हो रहा है उसके बाद कैसे लोगों को अपने आप को सेफ करना है, सुरक्षित जगहों पर जाना है, और जब दुश्मन हमला कर रहा हो तब कहाँ कैसे उनको संकेत दिया जाना है, और जब पूरी तरीके से ऑपरेशन खत्म होने के बाद कि लोग अब सुरक्षित हैं, बाहर आ जाएं, इस तरह का संकेत देने के लिए इसमें अलग अलग तरह का साउंड तैयार किया गया। ये पूरी तरीके से उस समय काम करेगा जब ब्लैकआउट हो जाएगा। और ये जो सायरन आप देख रहे हैं ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, वहाँ पर लगाने की तैयारी की जा रही है। आप बताएं कि इसको कैसे हम लोग आम जनता को क्या संकेत दे पाएंगे कि इस सायरन से? इस सायरन से आम जनता को हम ये सिग्नल देते हैं कि दुश्मन के जहाँ फाइटर प्लेन एरिया में आ चुके हैं उस टाइम पे इस सायरन को हम बजाते हैं, और इसमें जो है 2 सेकंड ऊंची और 2 सेकंड जो है नीची आवाज़ में कंटिन्यू जो है 2 मिनट तक बजाया जाता है, जिससे जो है वॉल्यूम जो है इस सायरन का पब्लिक तक पहुंच सके, और जो अपने घरों में हैं, घरों में अपना जो है घर के कोने हैं उसमें अपने शेल्टर ले सकें, और क्या नाम है अगर खुले में हैं तो उनको भी बताया जाता है कि आप जो है ज़मीन पे छाती को ऊपर करके कान में अपने डाल के अपने आप को सेव कर सकते हैं। मॉक ड्रिल का ट्रेलर तो आपने देखा, कल इससे भी बड़ा मॉक ड्रिल किया जाएगा क्योंकि ये जंग से पहले की तैयारी है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। प्रशासन ने इससे लेकर आज जंगी सायरन का टेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कल जंग के सायरन का मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें बुलंदशहर का नरोरा कैटेगरी 1 में शामिल है, तो वहीं मुजफ्फरनगर और बागपत को भी कैटेगरी 3 में शामिल रखा गया है। कैटेगरी 2 में लखनऊ के अलावा मथुरा, वाराणसी, कानपुर और मेरठ जैसे शहर शामिल हैं। मेरठ में भी घनी आबादी वाले इलाके में जंगी सायरन बजाया गया। सायरन की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। आज केवल सायरन की टेस्टिंग थी, कल फुल स्केल मॉक ड्रिल होगी जिसमें लोगों को जंगी सायरन की आवाज सुनते ही क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।
पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिविल डिफेंस सायरन बजाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगी, उसके लिए जनता को, छात्रों को, आम नागरिकों को अलर्ट किया जा रहा है। इस समय मैं कोतवाली में खड़ी हुई हूँ। देखिए ये सायरन है, किस तरीके से ये सायरन अगर कोई आपात स्थिति आती है तो बजेगा, किस तरीके से होगा। सिविल डिफेंस अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सायरन बजना शुरू हो गया है। राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में राजस्थान के शहर जोधपुर में भी कल होने वाली मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई। जोधपुर में भी जंग के सायरन का टेस्ट किया गया। सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने युद्ध का सायरन बजाया। राजस्थान के 18 जिलों में कल जंग का सायरन बजेगा, यानी जंग के सायरन की टेस्टिंग होगी और इसमें 2 जिले कोटा और रावत भाटा को कैटेगरी 1 में रखा गया है, जबकि पाली, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर को कैटेगरी 3 में रखा गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर जैसे शहर कैटेगरी 2 में है। जोधपुर में आज सभी उपकरणों का टेस्ट किया गया, जिनका इस्तेमाल कल मॉक ड्रिल में किया जाएगा। साथ ही लाइफ सेविंग गैजेट्स को भी प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। सरकार का मकसद यह है कि जंग की स्थिति में पब्लिक को यह अच्छी तरीके से पता हो कि उन्हें जान बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या इंप्लीमेंट करना है। श्रीनगर की वर्ल्ड फेमस डल लेक में भी आज मॉक ड्रिल की रिहर्सल हुई। इसमें एसडीआरएफ और पुलिस पर्सनल शामिल हुए। अगर दुश्मन हमला करता है तो उस वक्त अगर डल झील में पर्यटक मौजूद रहे तो फिर उन्हें अपना बचाव कैसे करना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजा। एसडीआरएफ की स्पीड बोट में सायरन लगे हुए हैं, जो हमले के दौरान रेस्क्यू के लिए मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कल 18 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, अखनूर, बडगाम, पुंछ, राजौरी शामिल है। जम्मू, उधमपुर, सांबा में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। हम इस वक्त डल झील में एसडीआरएफ की बोट पर मौजूद है। ये बोट जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें किस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है, किस तरह का सायरन है, ये हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ के जवान हैं जो इस बोट को चला रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का सायरन इस बोट में लगा हुआ है। अगर किसी भी तरह की कोई स्थिति बनती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या सबसे पहले सायरन बजाया जाता है या कोई और वार्निंग दी जाती है? देखिए, पहले हम वार्निंग भी देते हैं, ये माइक पे बोलते भी है कि कोई भी सिचुएशन हो तो हम पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि सिचुएशन ऐसी है। जब फिर आपस्थिति थोड़ी मतलब ज़्यादा करती है तब फिर सायरन ऑन करते हैं। सायरन ये रहती है, ये वाली सायरन हम ऑन करते हैं उस टाइम पे। जो इमरजेंसी सायरन जब आप बजाते हैं तो इसका मैसेज क्या होता है लोगों तक पहुंचने के लिए? मैसेज ये होता है कि आप अवेयर हो जाइए, कुछ आपस्थिति घटने वाली है या कुछ सिचुएशन होने वाली है, इसलिए ये सायरन बजा के रखते हैं पहले ही। स्पेशली ये बोट जो है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाई गई है। ये लाइफ सेविंग जैकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक सिस्टम जो है इनके पास में रहता है ताकि किसी भी तरह का कोई अगर डिज़ास्टर आता है या वॉर होता है, उस वॉर में कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, उस तरह की सारी फैसिलिटी जो है इस बोट में रखी गई है। सामने आप ये लाइट भी देख सकते हैं। अगर रात का समय है तो इस लाइट का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। सायरन है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? यासीन रसूल। यासीन, कल पूरे एमएचए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी तनाव है। जंग की सूरत में किस तरह से जो है आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? हम रेस्क्यू की तैयारी है आपके पास? हम सब तैयार है। कोई भी सिचुएशन डल के पास हो, पानी में कुछ भी हो, हम उसके लिए तैयार है। हम लोगों के लिए खड़े हैं 24 आवर्स। जम्मू कश्मीर में अभी 22 ऐसे ज़िले हैं और 2 पुलिस थाने भी ऐसे हैं जहां पर इस तरह की मॉक ड्रिल जो है की जाएगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त डल झील में मौजूद है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि झील के आसपास में न सिर्फ एक टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा स्पॉट है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। और यही कारण है कि आज न सिर्फ यहाँ पर एक मॉक ड्रिल डेमो के तौर पर दिखाई गई कि किस तरह से डेमो करना है, किस तरह से मॉक ड्रिल्स में लोगों को बचाना है, किस तरह से अवेयर करना है, बल्कि ये भी ये संदेश है कि किसी भी स्थिति से, किसी भी डिज़ास्टर से बचने के लिए जो है, जो जम्मू कश्मीर की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है या एसडीआरएफ की जो कश्मीर की बाकी टीम्स अलग अलग यूनिट्स है, वो पूरी तरह से किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया जा रहा है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। कल दिल्ली में भी कई इलाकों में वॉर सायरन सुनाई देगा। कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में दिल्ली को भी किले में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देखें तो बड़ी बारीकी से एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उस गाड़ी को आगे क्रॉस करने दिया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके की है, जहां पर आप देखें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग करके एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उसे कनॉट प्लेस में एंट्री दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। दरअसल इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के सभी उन महत्वपूर्ण इलाकों की है, महत्वपूर्ण बाजारों की है, बड़े बाजारों की है, बड़ी मार्केट्स की है, जहां पर भी इस तरह के आतंकी अलर्ट को देखते हुए खतरा रहता है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। गाड़ी जो है बाकायदा चेक की जा रही है। हालांकि कुछ गाड़ियों को जो है देख कर ही जो है निकाला जा रहा है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि पुलिस वालों की नज़र से कुछ नहीं बचता, तो ये तमाम एक चेकिंग का पूरा प्रोसेस है और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो है ये सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो भी किया जा रहा है। दरअसल इसी तरह की तस्वीर जो है दिल्ली के करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर या फिर पुरानी दिल्ली का इलाका या फिर साउथ दिल्ली का इलाका जो कि हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गिना जाता है, वहां पर भी इसी तरह की चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें कनॉट प्लेस की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हैवी ट्रैफिक भी है और अब देखिए गाड़ी को रुकवाया गया है और गाड़ी की जो है चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। जो हथियारबंद जवान हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगा सके। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी जंगी सायरन सुनाई देगा। इससे पहले आज इसका ट्रायल किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 11 जिलों में युद्ध का सायरन बजेगा। तारापुर, पुणे, ठाणे, नासिक, पिंपरी चिंचवड, भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मॉक ड्रिल की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस की पूर्व डीजी रही किरण बेदी खुद जुड़ रही हैं। किरण जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। इस वक्त जो परिस्थिति हम देख रहे हैं पूरे देश में, अब ऐसा लग रहा है कि आम लोगों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कहते हैं प्रिपरेशन इज प्रिवेंशन। अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे तो प्रिवेंशन होती है और कम से कम नुकसान होता है। हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, हमें सरप्राइज नहीं होगा। सो सरप्राइज एलिमेंट खत्म करने के लिए इस तरीके की रिहर्सल और प्रैक्टिस बहुत कामयाब होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। मैम, आप थोड़ा ये समझाएं कि क्योंकि 2 ड्रिल की बात हो रही है, एक है मॉक ड्रिल, सायरन बजने के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और दूसरी बात जो ब्लैकआउट को लेकर हो रही है, इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझाएं और आम व्यक्ति को दरअसल करना क्या है, इसे थोड़ा ब्रीफ करें मैम। ब्लैकआउट में तो 100% आप डार्कनेस, अंधेरे में अपने आप को ढूंढेंगे और एक दूसरे की इसकी आपके पास कहाँ कौन सी फैसिलिटी है। ये ब्लैकआउट और अंधेरे में अपने रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज एक तरीके के हैं और एक है सायरन जो दिन में भी हो सकता है, रात के भी हो सकता है। सायरन कभी भी हो सकता है। और सायरन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ब्लैकआउट अंधेरे में है, आप देख कहीं कहीं डैमेज होगा, कहीं कोई इंजरी होगी, कहीं कोई नुकसान होगा, कहीं कोई गिर गया, कोई आग लगी, तो उसमें इमरजेंसीज अलग अलग हो सकती है। मैं चूंकि अभी एक तस्वीर दिखा रही हूँ मैम, ये स्कूली बच्चों की तस्वीर है और स्कूली बच्चों को अभी ट्रेन किया जा रहा है कि अगर आप स्कूल में हो और सायरन बजे तो फिर आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। बच्चों के लिए आप सबसे पहले क्या बोलेंगी, क्या सलाह देंगी, उन्हें किस तरीके से एक्टिव रहना है या उनके टीचर्स को एक्टिव रहना है? ये आप देख रहे हैं, यही बता रहे बच्चे कि वो अपने डेस्क के नीचे आ गए अपने आप। ये अर्थक्वेक की प्रोटेक्शन भी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस तरीके से आती है, कोई कोलैप्स में भी आती है।
तो वो क्या उन्होंने क्या किया है, अपने आप को डेस्क के नीचे कर लिए। अगर कोई सड़क पे जा रहा है तो ट्रेंचेस भी बनती है। हम लोगों को याद है कि 1965 वॉर में, पाकिस्तान की वॉर में, उन दिनों में हम लोग स्कूल के बच्चे थे, उन दिनों में तो साथ साथ हमारी ट्रेंचेस लगी होती थी। तो जैसे सेबर जेट ऊपर से जाता था, सायरन बजता था, हम लोग सारे ट्रेंचेस में चले जाते। तो ये ट्रेंचेस भी होती थी उन दिनों में, जिसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जिसमें आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिले। अच्छा, क्योंकि आपने 1965 वॉर का जिक्र किया मैम, मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बताते हैं कि उस दौरान ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि जोधपुर की मैं खास तौर पर बात करूंगी कि खिड़कियों को, दरवाजों को काले पेंट से रंगा गया था और बकायदा फिल्म चढ़ाई गई थी, ब्लैक फिल्म, जिससे कि रात को अगर थोड़ी सी रोशनी भी होती है तो वो कहीं दुश्मनों के लिए कोई इंडिकेशन ना हो जाए। इसे आप समझाएं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, उस वक्त तो इतनी सघन आबादी भी नहीं थी, अब आबादी बड़ी है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, लाइट फैसिलिटी जगह जगह है। ऐसे में इस तरीके के ड्रिल को करना बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे ज्यादा फायदा ड्रिल का ये है कि हर व्यक्ति, एक नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझने लगता है। You see, it's right to be protected, but it's right to protect the other person also. So इसलिए एक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, एक समाज को इकट्ठा करता है और एक पारिवारिक महसूस, एक फीलिंग लाता है, एक दूसरे की हेल्प की फीलिंग लाता है, कॉमराडरी आती है, सिटीजनशिप आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हेल्पफुल नेचर आती है और इनोवेशन भी आती है कि मैं प्रॉब्लम में होगा तो मैं क्या करूंगा। तो ये सारी चीजें, प्रिपरेशन आपको मेंटली भी अलर्ट करती है। तो इसके बहुत सारे स्पिन ऑफ बेनिफिट्स ये हैं कि आपको मेंटली अलर्ट करती है और आपको एक इनोवेटिव बनाती है कि इस प्रॉब्लम में होगा तो मैं क्या करूं, मेरी नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है, मेरा डॉक्टर कौन सा है, मेरी इमरजेंसी कहाँ है। सो आई थिंक सब जने ये देखने लगते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कहाँ, कोई किसी को उठाना है तो किसने मिलकर उठाना है, स्ट्रेचर मेरे पास है। तो इनोवेटिव तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मेन चीज है कि एक नागरिक जागरूकता पैदा करती है, जो कि बिना सायरन के और इन चीजों के नहीं हो सकती। अच्छा मैम, अब जैसे इन्हीं तस्वीरों को अगर मैं अपने सामने एक नज़ीर की तरह रखूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लीजिए स्कूल में है तो बेंचेस के नीचे अपने आप को छिपा लिया, एकदम खुले फील्ड में है तो अपने कानों को बंद करके या सिर को ढककर जमीन पर वहीं पर लेट गए। लेकिन इसी तरीके की सिचुएशन अगर मान लीजिए कोई मल्टी स्टोरी टावर में है, उसे फिर उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसे किस तरीके से ऐसे सायरन पर रिएक्ट करना चाहिए? इसलिए एस्केप रूट्स अपनी खाली रखनी चाहिए, अपनी स्टेयरकेसेस को खाली रखनी चाहिए, ताकि आप रुकावट के बिना आप स्टेयरकेस से नीचे आ सकें। और तो ये है अलर्टनेस, क्योंकि अभी देखो स्टेयरकेसेस कई बार स्टोरेजेस बन जाती हैं, उनमें ऑब्स्टिकल्स होती है, रुकावट होती है। सो कीप द स्टेयरकेस आउट अवेलेबल। अच्छा, एक और तस्वीर जी मैम के साथ भी और भी फर्स्ट एड, जब ऐसी ट्रेनिंग होती है ऊपर से कैसे भी नीचे, जिसको कहते हैं रोप रैपलिंग भी सिखाई जाती है। सो सिविल डिफेंस में सारी चीजें यही है, एक दूसरे की किस तरीके से ऐसी पोजीशन में मदद करना, किसी को रोप के साथ भी लाना। सो ये सारी डिजास्टर मैनेजमेंट में, सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है और यही ट्रेनिंग हो रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से वो स्ट्रेचर पे ला रहे हैं और स्ट्रेचर्स अवेलेबल है। सो हर आदमी अपनी अपनी चीजें देखता है कि मैं कौन सी चीज उस वक्त मेरी मदद में आ सकती। एक और बात जो सबसे ज्यादा रेडियो है, सबसे ज्यादा रेडियो है। मेक कीप द रेडियो अवेलेबल, क्योंकि रेडियो अवेलेबल रहेगा। अगर इंटरनेट कट गया तो रेडियो अवेलेबल रहेगा। तो असली ये अब रेडियो की भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति में बकायदा जो हमारे सिविल डिफेंस के नागरिक हैं, जिसमें हम एनसीसी को भी काउंट कर सकते हैं, जिसमें हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि एनएसएस भी, एनसीसी, एनएसएस, गर्ल गाइड्स, ऐसे हमारे यूथ ग्रुप्स बने हुए हैं। सो हम लोग ये सारी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे क्या है, सारे देश की यूथ की मोबिलाइजेशन हो रही है, सारी हिंदुस्तान की यूथ की मोबिलाइजेशन हो रही है और एक स्ट्रोक पे आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ पे डाल रहे हैं वापस, और देशभक्ति की भावना भी और समाज सेवा में। मैम, अभी देखिए कब युद्ध होगा या नहीं होगा, इसी के इर्द गिर्द तमाम बातें और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें इस तरीके के मॉक ड्रिल करना
कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए, क्या हमें अपने नॉर्मल रूटीन में रहना चाहिए, क्या हमें कुछ दिन छुट्टी लेके घर बैठ जाना चाहिए। बहुत तरीके के पैनिक सिचुएशन भी मैं देख पा रही हूँ, उनके सवालों में दिखाई दे रहे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी? अपना नॉर्मल रूटीन रखिए, लेकिन जहां पर भी हैं आप अलर्ट रहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मुझे क्या करना है। ये जैसे डेली रूटीन में कोई अपने दफ्तर जा रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ, ऐसे में अचानक से ये सायरन बज जाता है, तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी एक सिविलियन का क्या होता है? मान लीजिए वो बस से अभी उतरा ही है और सायरन बज गया, क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? लुक फॉर कवर, कहीं कोई कवर है तो उसके नीचे चले जाओ, जहां कोई कवर है वहां चले जाओ, जहां कोई ढकान है वहीं चले जाओ, खुले आसमान में मत, या लेट जाओ जमीन पर लेट जाओ, या एक किसी कवर में चले जाओ। तो इसी को कहते हैं सरप्राइज रिएक्शन। तो अपने रिफ्लेक्सेस को, दैट बेसिकली मीन्स हम सिटीजन्स को अब अलर्ट कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी को समझो और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद भी लो और दूसरों की मदद के लिए भी अपनी एटीट्यूड रखो। बहुत शुक्रिया किरण बेदी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, क्योंकि इन बातों से एक बात समझ में आती है, एक, आपको पैनिक मोड में नहीं जाना है, दूसरा, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपनी सुरक्षा की भी और अपने साथी की, अपने अगल बगल भी आपको रहना है और अलर्ट रहना है हमेशा। बहुत शुक्रिया किरण जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।